मैंने उनको कहा कि मारवाड़ी के विजय कहते विजय बल्लभ, मैंने उनको कहा भाई आप जो करना करो, इस विषय में मैं आपके साथ नहीं हूँ, अभी भी नहीं हूँ, अभी भी नहीं हूँ। क्या रविंदर सिंह भाटी ने धमकी दी होगी? क्या उसके बाद में आपकी कोई बात हुई है उनसे? रिकॉर्डिंग क्यों नहीं? जब आदमी कोई बोलता है रिकॉर्डिंग होती है। मैं भी कोई गलत कोई बात करता है, मैं तुरंत रिकॉर्डिंग करता हूँ। भाई अगला आदमी अभी तो कर रहा है, भाई नट जाएगा, लेकिन रिकॉर्डिंग रखनी चाहिए। वो कह रहा नहीं है। छोटू सिंह जी मेरा भाणीज भी है, मेरे परिवार का सदस्य है। मैं क्या कि स्पष्ट आदमी हूँ। अभी जो शिव के अंदर सभा हुई थी, राणा राज समाज में गया था, मुझे भी कहा कि आओ, मैंने कहा भाई मैं नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा तो मंच पे सच बोलूंगा। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आपदा बवाल देखना शुरू कर चुके हैं। इन दिनों पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर जिले में एक मुद्दा बड़ी प्रमुखता के साथ चल रहा है। दो बड़ी शख्सियत हैं यहाँ की, रविंदर सिंह भाटी जो कि शिव से विधायक हैं और छोटू सिंह रावणा जो कि पश्चिमी राजस्थान के बड़े भजनी कलाकार हैं, बड़े संगीतकार हैं। उनके बीच में एक सोशल मीडिया वॉर चला हुआ है उनके और उनके समर्थकों के बीच में। दरअसल छोटू सिंह रावणा ने एक क्लेम किया था कि रविंदर सिंह भाटी ने मुझे फोन करके धमकाया था और जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद में उन्होंने अपनी पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, समाज की लामबंदियां हुई और समाज पूरे दो धड़ों में बट गया। एक तरफ रावणा राजपूत समाज है और एक तरफ मुख्य धारा का राजपूत समाज है। हालांकि ये दोनों समाज अलग नहीं है। राजनीतिक और जातिगत रूप से देखें तो ये दोनों समाज हमेशा से एक नाव में बैठते आए हैं, एक दूसरे के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। हमारे साथ में आशु सिंह जी हैं जो रावणा राजपूत समाज के मोटे नेता हैं और सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हैं। रविंदर सिंह भी इनके अच्छे परिचित हैं और छोटू सिंह रावणा जी हैं जो है वो इनके भाणेज हैं। और एक और नाम जो इस पूरी चर्चा में है, पूनम राजस्थानी, वो इनकी बहन है। तो आशु सिंह जी से जानते हैं, ज्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगे पूरा मामला क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार। आशु सिंह जी, क्या कुछ मामला चल रहा है? पिछले 8-10 दिन से काफी दिनों में सोशल मीडिया पे बड़ा हल्ला है, बाड़मेर में लोग इकट्ठे हुए, समाज की लामबंदियां हुई। आप भी समाज के मोटे आदमी हो, क्या कहना चाहोगे इस मामले? देखो, मैं भी रावणा राज समाज से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम वास्तविकता में वो आशु राम नाम है। मैं सिंह के नाम से नहीं हूँ, राम के नाम से जाना जाता हूँ। ये घटना जो है, ये आज की घटना नहीं है। ये पिछले विधानसभा का जब चुनाव था, रविंद्र सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, उसमें की घटना है। उसमें क्या हुआ, चुनाव की मौसम के अंदर किसी एक व्यक्ति ने पूनम राजस्थानी के ऊपर जाति को लेकर के कमेंट कर दिया सोशल मीडिया पे। तो वो एक चुनावी माहौल था और उसके अंदर यदि ऐसा कोई कमेंट आता है तो माहौल तो बनना ही है, नहीं बनता है तो राजनीतिक रूप से लोग बना देते। ऐसी हुई। तो उस घटना के अंदर ये हुआ कि मेरे पास 5:23 पे रविंद्र सिंह भाटी का फोन आया। तो मैं जैसलमेर था, छोटू सिंह जी भाटी के चुनाव में। तो उनके पास मेरे पास फोन आया कि आशु भाई कहाँ हो? मैं जैसलमेर हूँ। तो भाटी एक नई बड़े केड़ो बहाल मचे हुए, मैं की हूँ। तो यार कोई पूनम ना लेन कोई कमेंट की हुए, और उस कमेंट से मेरा उस व्यक्ति से कोई वास्ता नहीं है, ना मेरे परिवार का है ना मेरा है। और जेठ भी थी को हक होगन ले तैयार हो। और उसमें उन्होंने तुरंत शिव में बाबा गरीबनाथ जी का जो दरबार है वहां आकर के उन्होंने कसम ली। देखो, कोई भी आदमी हो, हमारे यहाँ मतलब जैसलमेर राजस्थान की एक परंपरा है, आदमी कोई मर्डर करे भी आवे, वो यदि देवी देवता तो छोड़ो, 5 आदमी और बीच में यदि गलत गाते तो भी लोग कह के भाई अब ये गलत गाते हैं, ए जोड़े ये कर्म जोड़े, माफी देनी पड़ती। हाँ माफ किया जाता है। तो उन्होंने तो बाबा गरीब जी के दरबार में सच के बगैर कोई झूठा आदमी वहां जा ही नहीं सकता। रविंद्र सिंह जी हो सकते हैं, वो सोशल मीडिया पे ताकतवर है, विधायक है, सब कुछ है, लेकिन बाबा गरीबनाथ जी के दरबार में किसी की नहीं चलती है। वहां उन्होंने जाकर के यदि कसम ली है, वो भी एक राजपूत है, राजपूत घर में जन्म लिया है, घर गृहस्थी वाला आदमी है, बाल बच्चों वाला आदमी है, अच्छे परिवार से बिलोंग करने वाला आदमी, तो वो बाबा गरीब जाए के दरबार में झूठ कभी नहीं बोलेगा, जो मुझे विश्वास है इस चीज का। तो मैंने उनसे कहा, वो मैटर वहीं पे क्लोज हो गया। अब ये जो नया मामला हुआ है, इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या रविंदर सिंह भाटी ने धमकी दी होगी? क्या उसके बाद में आपकी कोई बात हुई है उनसे? देखो, इस विषय में मेरी रविंद्र सिंह से भी बात हुई, तो उन्होंने मुझे धमकी दी ऐसा नहीं बताया। उन्होंने एक अपने परिवार के रूप में जो बातें होती है ऐसी बातें मेरी सीखी, और मैंने इस विषय में छोटू सिंह से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। उनके भाई नवगुण सिंह से मैंने स्पष्ट बात की और मैंने समझाया, प्रेम से समझाया। मैं बेटा ऐसा मत करो, आज की तारीख सोशल मीडिया का जमाना है, आपको भगवान ने रिज़्क दिया है तो उसको अच्छे ढंग से, पैसा होता है ना, एक पैसा बहुत बड़ी ताकत होती है और उसको पचाना हर आदमी के बस का रोग नहीं होता। पैसा और भक्ति और शक्ति, ये तीनों चीजें बुद्धि और विवेक के बगैर चलती नहीं है। कोई आदमी अच्छा कार्य करता है, पैसा तो मेघराज सिंह जी रोयल साहब के पास है, उस आदमी ने पैसा पचाया है, इसलिए सर्व समाज के लिए वो हमेशा अच्छा कार्य करते हैं। आज देखो 700 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई करवा रहे हैं, तो मतलब ये गुण होने चाहिए एक राजपूत समाज के अंदर भी। तो उनके भाई का क्या कहना था जब आपकी बात हुई थी?
और उनके भाई से मैंने बात की, मैंने कहा भाई बेटा ऐसी बात नहीं है, यदि रविंद्र सिंह जी ने आपको धमकी दी है, आप कह रहे हो, छोटू सिंह जी कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो छोटू सिंह जी कह रहे हैं भाई मेरे पास धमकी दी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन 5 मिनट मेरी उनसे बात हुई है। तो सबसे पहला तो मेरा व्यक्तिगत संशय ये है कि छोटू सिंह जी कलाकार है, और कलाकार के पास हर चीज़ की रिकॉर्डिंग कैसे होती है, क्या होती है, वो जितना जानता है उतने अपने नहीं जानते। तो जो आदमी धमकी देता है ना, वो आदमी एकदम नहीं, मतलब 1-2 दिन वो सोचता है, फिर मारे या मारने या मरने की धमकी कब देते, जब अंतिम कोई छोर। तो 5 मिनट उनकी बात हुई है ना, बातचीत में बहुत ज्यादा गर्माहट हो जाती है, तब जाकर के हाँ, धमकी देने तो की बात। 5 मिनट जब बात हुई है, तो ये तो है नहीं कि पहले पहले मिनट में वो कोई हमेचार पूछा वाला भाई छोटू तू की करे, थारो घर की करे, परिवार की करे, खेती बाड़ी के लिए करते करते धमकी दी, मतलब आपकी गरमाई तो हुई होगी। तो आप 1-2 मिनट तक मतलब बातें हुई है, फिर 3 मिनट में आप गर्मा गर्मी हुई है, चौथे 5वें मिनट में आपकी, तो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं? जब आदमी कोई बोलता है रिकॉर्डिंग होती है। मैं भी कोई गलत कोई बात करता है, मैं तुरंत रिकॉर्डिंग करता हूँ, अगला आदमी अभी तो कर रहा है, सुबह ही नट जाएगा, लेकिन रिकॉर्डिंग रखनी चाहिए। वो कह रहा नहीं है, चलो वो एक अलग विषय है। ये चीजें यहाँ तो रविंद्र सिंह जी और छोटू सिंह दोनों के बीच की बात है। समाज चाहे राजपूत हो चाहे राणा राजपूत, हम एक ही परिवार है, एक ही घर के सदस्य है, कोई बाहर नहीं है, ठीक है। जब परिवार बढ़ता है तो अलग होना पड़ता है, वही हमारा परिवार है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है दोनों समाजों से कि छोटी मोटी बातों को लेकर, छोटे मोटे व्यक्तियों को लेकर यदि हम समाज दोनों रोडों पे आ जाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है दोनों दोनों परिवार के लिए। जब परिवार के लोग रोडों पे आ जाएंगे ना, तो उससे नुकसान परिवार का ही होना है, दूसरों का कुछ नहीं होना है। दूसरे लोग 2 दिन हा हल्ला करेंगे और तीसरे दिन मजाक के रूप में ले लेंगे, लेकिन आखिर में पश्चात कौन करेंगे? जो अपन ही करेंगे। उस समय सोचेंगे यार वो निर्णय अपना गलत था और अपन गलत चले गए, ठीक। उससे पहले छोटू सिंह जी और जोगराज सिंह जी एक कोई कलाकार है, उन दोनों का यही झगड़ा था। तो राजपूत समाज के लोग जोगराज सिंह के पक्ष में बात करते, राणा राजपूत के वहाँ करते, उसमें भी इतनी गरमाइंड हुई थी, और आखिर में जोगराज सिंह और छोटू सिंह दोनों ने जयपुर में जाकर के समझौता कर लिया। तो कोई राणा राजपूत हो तो जोगराज ने थोरो क्यों, कोई राजपूत हो छोटू ने क्यों, ठीक है। तो उस समय यही हुआ था, और क्या हुआ था, ठीक है। उस समय ये लड़ रहे थे, जोगराज कह रहा मुझे धमकी दी, छोटू कह रहा मुझे धमकी दी, और पछे बने एक हुआ। तो आप बार बार समाज को टारगेट करना भी अच्छी बात नहीं। छोटू सिंह ने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी रविंद्र सिंह के विधानसभा इलाके में सड़क को लेकर के, तब भी काफी गेमा-गेमी हुई थी। देखो साहब, छोटू सिंह जी मेरा भाणीज भी है, मेरे परिवार का सदस्य है। मैं क्या कि स्पष्ट आदमी हूँ। अभी शिव के अंदर सभा हुई थी, राणा राज समाज वहाँ गया था, मुझे भी कहा कि आओ, मैंने कहा भाई मैं नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा तो मंच पे सच बोलूंगा, और सच हर आप नहीं पहुंचे थे, आपकी बहन पूनम राजस्थानी पहुंची थी। पूनम राजस्थानी गई थी, उनको देखो समाज की मीटिंग है, उनको जाना भी पड़ता है, लेकिन मैंने उनसे कहा भाई मैं आऊंगा। तो मेरी एक आदत है, जब आदमी कोई 5 व्यक्तियों के बीच में बैठता है तो हमेशा आदमी को सत्य बोलना चाहिए, चाहे नफा हो नुकसान हो तो उसके हरि के हाथ में, आदमी को बोलना स्पष्ट चाहिए। मैंने उनको कहा भाई मैं आऊंगा तो स्पष्ट बात करूंगा, और स्पष्ट बात करूंगा तो आप नाराज हो जाओगे, और फिर समाज कहे कि आशू राम वहां आया और उन्होंने हमारी बात को बिगाड़ दिया, क्योंकि सच बोलना अपने आप में बहुत बड़ी आदमी को। इसलिए आपने समाज की मीटिंग का बायकॉट। मैंने उनको कहा कि मारवाड़ी के विजय कहते विजय भला, मैंने उनको कहा भाई आप जो करना करो, इस विषय में मैं आपके साथ नहीं हूँ, अभी भी नहीं हूँ, अभी भी नहीं हूँ, ठीक है। तो जो हुआ उसके बाद मैंने छोटू सिंह जी ये जो सामाजिक एकता का दम्भ भरा जा रहा है बाड़मेर में, अलग अलग जिलों में, कि हम ओबीसी के अलग प्रत्याशी लड़ा देंगे, हमारा वोट इतना है, तो आप इत्तेफाक नहीं रखते इन बातों से? देखो मेरी बात सुनो, जब राजनीतिक का समय हो ना, उसमें राजनीति करनी चाहिए, और राजनीतिक सिद्धांतों की करनी चाहिए। आदमी देखो राजनीति के अंदर कोई स्थायी दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। विधानसभा का चुनाव था रविंद्र सिंह जी का, उसमें अलग मैटर था। लोकसभा का चुनाव था, मैं रविंद्र सिंह के साथ था, कंधे से कंधा मिला के साथ था, और साथ रहना मेरा फर्ज था क्योंकि वो मेरा परिवार है। पार्टी दिल्ली जाएगा। हाँ, वो रील भी वायरल है। जैसी मेरे में आर्थिक रूप से मदद हुई वो भी मैंने की, ठीक है, की तो कोई ऐसा नहीं किया, वो मेरा परिवार है, घर है, आज भी करूंगा, कल भी करूंगा। रही बात रविंद्र सिंह की, तो रविंद्र सिंह जी आज नेता बने, मैं और बता दूं आपको। रविंद्र सिंह मेरे से लगभग 10 साल छोटे हैं, ठीक है, और रविंद्र सिंह जी के परिवार से मैं आज नहीं जुड़ा हुआ हूँ। जब रविंद्र सिंह जी वहाँ 10वीं के अंदर कक्षा के अंदर पढ़ाई करते थे, उस समय मैं इनके गांव के अंदर दुदोड़ा गांव है रविंद्र सिंह का, और इनका परिवार बहुत बड़ा सोबर परिवार है, ठीक है। इनके चाचा जी है वो प्रधान भी रहे, इनके फादर है शैतान सिंह जी, बहुत मतलब भला मनक रिगंटी माव है,
इनके दादाजी उदय सिंह जी, जब मैं जाता था ये मेरे पर इतने खुश होते थे कि ये हमारे नेता हुआ था आशू जड़ा, मतलब इतने वो मेरे पर उनकी मेहरबानी थी। काफी पुराना पारिवारिक संबंध रहा है। बिल्कुल पूरे बसिया क्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो रविंदर सिंह जी बाद में आए, और देखो आदमी का गुण होता है, आदमी के पूर्व जन्म की कमाई होती। रविंदर सिंह की अच्छी कमाई थी, वो विधायक बन गए। छोटू के पूर्व जन्म के अच्छे कर्म थे, वो कलाकार बन गए। लेकिन अब आपको भगवान ने जो दी है ना, जो पूंजी, उस पूंजी को अच्छे रूप से आगे लेके चलो। ये नहीं कि उस पूंजी को आप धू धा करके यहीं बिखेर दो, कल रोडों पे आ जाओगे। कुछ अति उत्साही नौजवान जो सोशल मीडिया पर कमेंट करें, दोनों ही पक्षों के, राजपूत समाज के भी हैं, रावणा राजपूत समाज के भी हैं, एक दूसरे को गरियाते हुए या अपशब्द या बहुत हल्की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखो मैं यही कहना चाहता हूँ, राजपूत का मतलब क्या होता है। देखो आज भी जहाँ राजपूत है वहीं राणा राजपूत है। जिस पुराने समय में जहाँ 10 घर राजपूतों के होते, वहाँ 90% आबादी अदर जाति की रहती है। क्यों? कि राजपूत का एक गुण है कि माँ बहन बेटी का सम्मान करना, उनको इज्जत देना। जिस गांव के अंदर राजपूत है वहीं चरित्र सबसे अच्छा है, वहीं माँ बहन बेटी की इज्जत हमेशा सुरक्षित रही है। आज नहीं, पहले समय भी लोग ऐसा एक भाव था, आज भी है, ऐसा नहीं आज भी है। तो आज यदि राजपूत समाज के लोग, हाँ मैं ये कहता हूँ, देखो राजपूत में गुण था, घरे मतलब अकाल के समय यदि दोनों नहीं होतो तो राजपूत कभी बार आई रड़को करतो भाई मारे घर दोनों खोड़, ठीक है। यदि कोई संकट आ जातो तो राजपूत युद्ध मैदान में लड़ने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन मौन कभी गाड़ को निकलती। ये राजपूत के गुण है। आज यदि आज के समय में यदि राजपूत समाज के युवा किसी बहन बेटी को लेकर के अपशब्दों का प्रयोग करे तो ये अच्छी बात नहीं। अपन क्षेत्रीय, अपन किस कुल में अपना जन्म हुआ है, कम से कम अपने कुल को संभालो, अपने पीछे अपनी पीढ़ी है, अपने पूर्वजों ने क्या किया, तब ये जातियां बची नहीं, है। दोनों ही तरह से इस तरह की बयानबाजी हो रही देखो लोग है ना, एक मारवाड़ी कहावत है, सोच को समझे। जो समझदार है उसको लोग ज्यादा कहेंगे, असमझ उसको लोग कम कहेंगे। तो सबसे पहली जिम्मेदारी है वो राजपूत समाज की है, ठीक है। वो बड़ा समाज है और हमारे तो गार्जियन के रूप में है, ठीक है। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो संदेश दे दूसरों को, तो दूसरे लोग अपने आप चुप हो जाएंगे। राणा राजपूत समाज से भी मेरी ये अपील है कि आप व्यक्तिगत को मतलब जातिवाद मत बनाओ, ठीक है। किसी को अपशब्द मत बोलो। मेरी आपके माध्यम से दोनों समाजों से ये अपील है कि जो हुआ हो गया, इस चैप्टर को यहीं खत्म कर दो। और दूसरा नंबर, यदि छोटू सिंह जी को इस चीज का संशय है, रविंद्र सिंह जी को है, तो अगे मारवाड़ी मुख्य कहावत है, 10 आदमी भला कर लो हर जाति रा, और आपे बैठन हुई बात ना झुको गलत है। तो रविंद्र सिंह है तो रविंद्र सिंह लोड़ू दे दिया, छोट सिंह है तो छोट सिंह दे दिया। लेकिन आप भाई दोनों लड़ो मत। अपन लड़ेंगे तो कमजोर पड़ेंगे, और काले अपन पाछो ही एक ही जगह बैठना है। आज की लड़ाई है, लेकिन कल आपको और हमको तो बैठना है, कहाँ जाएंगी, ठीक है, जाएंगी कहाँ। ये तो है नहीं कि मतलब है। आज शुरू से एक ही नाव में बैठते आए हैं तो आगे भी बैठेंगे। हाँ आगे भी बैठेंगे, बैठना पड़ेगा। तो सबसे पहले यही बात है कि इस चैप्टर को लेकर राजपूत और राणा राजपूत के युवा जो है, उनसे मेरी यही अपील है कि आप समझदारी में काम लो, सोशल मीडिया पर अच्छी बातें करो, अच्छा संदेश दो, अपने पूर्वजों ने जो कार्य किए वो गुणाओ। लोगों माथे के ना कि गुणा कोई गोठड़ी को है नहीं, लेकिन संदेश दिया। महाराणा प्रताप उस समय मतलब महान थे, तो आज वपे उमर न लो, वीर दुर्गादास जी न लो, ठीक है। तो हाई फाई में दलपत सिंह देश के लिए शहीद हुए ना, आज उमर न है। तो ऐसे ऐसी अच्छी बातें करो तो लोग दब जा है। समाज की जाजम पर बैठ करके पूरे मामले को सुलझा लिया जाए बातचीत के माध्यम से, हाँ, मोटे तौर पे आपका यही कहना है। ये थे हमारे साथ में आसूराम जी, जो कि रावणा राजपूत समाज के प्रबुद्ध जन हैं। इनका कहना है कि जो भी बातचीत हुई है उसको बैठ करके सुलझाया जाए और किसी भी तरह की हीटेड आर्ग्यूमेंट सोशल मीडिया पे ना किए जाए। इस खबर में और अपडेट हम आपके बीच में लेकर के आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं द बवाल। मैं आपका होस्ट आदित्य। शुक्रिया।